इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा कराई गई कथित जासूसी के मामले में विपक्ष के साथ सुर में सुर मिलाकर हिंदू हृदय सम्राट और हिंदुत्व अस्मिता के गौरव सुब्रमण्यम स्वामी भी यशस्वी मोदी सरकार के खिलाफ बरस पड़े हैं। बीते सोमवार को भारी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री जी को लोकसभा और राज्यसभा में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। संसद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर गांधी जी की प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार का दम भर विरोध किया। सदन की कार्रवाई के दौरान आलम यह रहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष ने हंगामा किया और उस वजह से सदन की कार्रवाई बार बार बाधित होती रही। फिलहाल जिसे पीएम मोदी ने गैर जिम्मेदाराना करार दिया, वहीं कांग्रेस जेपीसी और न्यायिक जांच कराने की मांग पर अड़ गई है। इस मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कड़ा विरोध जताया है। मायावती ने लिखा कि जासूसी का गंदा खेल व ब्लैकमेल आदि कोई नई बात नहीं, किंतु काफी महंगे उपकरणों से निजता भंग करके मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, अफसरों व पत्रकारों आदि की सूक्ष्म जासूसी करना अति गंभीर व खतरनाक मामला, जिसका भंडाफोड़ हो जाने से यहाँ देश में भी खलबली व सनसनी फैली हुई है। वहीं दूसरे ट्वीट में कहा कि इसके संबंध में केंद्र की बार बार अनेकों प्रकार की सफाई, खंडन, तर्क लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। केंद्र व देश की भी भलाई इसी में है कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर इसकी पूरी स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच यथाशीघ्र कराई जाए ताकि आगे की जिम्मेदारी तय की जा सके। तो वहीं अखिलेश यादव ने लिखा, फोन की जासूसी करवाकर लोगों की व्यक्तिगत बातों को सुनना निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। अगर ये काम भाजपा करवा रही है तो दंडनीय है, और अगर भाजपा सरकार ये कहती है कि उसे इसकी जानकारी नहीं है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर उसकी नाकामी है। फोन जासूसी एक लोकतांत्रिक अपराध है। वहीं इस पूरे मामले को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय साजिश करार दे दिया है और पूरी रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका के साथ काम कर रहा है और उन अंतरराष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में बन रहा है जो किसी न किसी रूप से भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। याद कीजिए 2020 के प्रारंभ में अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे। क्या ये एक साजिश का हिस्सा नहीं था? लेकिन ये सब बात तो ठीक थी। ढोल इन सब की पोल खोलने के लिए विपक्ष के साथ सुर में सुर मिलाकर हिंदू हृदय सम्राट और हिंदुत्व अस्मिता के गौरव सुब्रमण्यम स्वामी का सबसे चौंकाने वाला ट्वीट सामने जब आया तो आशंकाएं सबकी और पुख्ता होने लगी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पेगासस स्पाईवेयर एक कॉमर्शियल कंपनी है जो पैसा लेकर ही काम करती है, इसलिए एक सवाल लाजमी है कि भारतीय लोगों पर जासूसी के लिए उन्हें पैसे किसने दिए? अगर भारत सरकार ने नहीं दिए तो आखिर किसने दिए? मोदी सरकार को इसका जवाब देश की जनता को देना चाहिए। हाँ भाई, सरकार ने जासूसी नहीं कराया तो किसने कराया? अगर किसी ने नहीं कराया तो उन्होंने जासूसी क्यों की? उनकी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि पेगासस एक जासूस कंपनी है जो पैसे लेकर जासूसी करती है, तो भारतीयों की जासूसी फ्री में क्यों करेगी? जब सुब्रमण्यम स्वामी खुद मान रहे हैं कि पेगासस एक जासूसी कंपनी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस तरह की अफवाह है कि वाशिंगटन पोस्ट और लंदन गार्डियन एक रिपोर्ट छापने जा रहे हैं जिसमें इजराइल की फर्म पेगासस को मोदी कैबिनेट के मंत्री, आरएसएस के नेता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और पत्रकारों के फोन टैप करने के लिए हायर किए जाने का भंडाफोड़ होगा। पेगासस जासूसी के संबंध में जारी कथित लिस्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी,
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद पटेल समेत कुछ पत्रकारों के मोबाइल नंबर की जासूसी का अंदेशा जाहिर किया गया है। तब ये बात महज अफवाह थी, लेकिन आज तो वही सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट सनसनी बनकर पूरे दुनिया के सामने आ गया है और जिसका जवाब सुब्रमण्यम स्वामी खुद मांग रहे हैं।